वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबते करने का हुक्म कहा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पाराचनार के लिए टल से सामान का काफिला आज भी रवाना नहीं हो सका। कोरम में शहरी सामान और टल में ट्रकों के काफिले रवानगी के मुंतज़िर। सब्जी, फल और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने का खदशा। टल पाराचनार शहर आज भी आमदरफ्त के लिए बंद। केप टाउन टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान फॉलो ऑन के बाद इनिंग्स की शिकस्त टालने के करीब। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, उस जमहूरियत को कुफर करार नहीं दिया जा सकता। कहा कि तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फ़िरक़ों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। कुरम के दोनों फ़रीक़ैन हमारे पास आए, हमने उनसे रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। गैर कानूनी असलहा शराब बरामदगी केस में अदम पेशी पर वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुलजिम पेश हुआ ना ही वकील। SSP ऑपरेशंस ने अली अमीन के नाकाबिल जमानत वारंट के साबिका अदालती हुक्म की तामील की रिपोर्ट पेश नहीं की। आइंदा समाअत 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के सदर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हमजा शहबाज की नजर सानी दरखास्त पर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ के वोट ना गिनने की रूलिंग को कल अदम करार दिया था और हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला चैलेंज किया था। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की मुलाकात में स्टील मिल्स की 3200 एकड़ अजाफी अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर इत्तेफाक। ये भी तय पाया कि 700 एकड़ अराजी पर स्टील मिल्स की बहाली की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई राना तनवीर का कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए भी मदद करे। फरवरी में रूस की टीम दोबारा वापस आएगी, जिसके बाद प्लांट लगाने का फैसला होगा। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्की मफाद के लिए तसादुम की नहीं मफाहमत की सियासत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शाज़िया मरी के पीपल्स पार्टी को अहम मामलात पर एतमाद न लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नोक झोंक तो एक घर में एक ख़ानदान के दरमियान भी चलती रहती है। दोनों जमातें आपस की बातों को अच्छी तरह डील करती हैं। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा के मुमकिना फैसले पर कहा कि बानी PTI की खुद की दी गई रसीदें बोगस निकली, रसीदें जमा करवा दें, रिहाई मिल जाएगी। वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग पर PTI सेनेटर्स का शुभात का इजहार। मोहसिन अजीज ने कहा कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ किस तरह आएगी। वज़ीर खजाना ने बताया कि बरामदात को मरहलावार बढ़ाना है। 3 साल में शरह नमू को 6% किया जाएगा। शिबली फराज ने वज़ीर खजाना का दावा गलत करार देते हुए कहा कि उड़ान प्रोग्राम हिचकोले खा रहा है। वज़ीर खजाना ने जवाब दिया कि शरह सूद में कमी से इंडस्ट्री को खासा रिलीफ मिला है। 2 से 3 माह में असरात नजर आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तरजीही फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इकदाम कर रहे हैं। अभी तक इस साल के लिए करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। शिबली फराज ने सवाल किया कि किस तरह सरप्लस है। गवर्नर ने जवाब दिया कि मुल्की बरामदात में 10 से 12% इजाफा हो रहा है। रवा साल तरसीलात ज़र $35 अरब तक रहने का इम्कान है। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त से बचने की जद्दोजहद जारी। फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तान टीम ने 398 रन बना लिए। शान मसूद 145 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 81, कामरान गुलाम 28 और सऊद शकील 23 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। स्टेडियम के दौरे के मौके पर चेयरमैन ने कहा कि अच्छी सी तकरीब में स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि टीम फाइट कर रही है, हार जीत होती रहती है। साइम अयूब कल इलाज के लिए इंग्लैंड जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट खराब नहीं होगा। तजावुज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। पहले छप्पर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील CDA ने कहा CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है।
जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, इन कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें। गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील ने कहा, अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हुक्म इम्तना है तो अदालत से खत्म करवाएं। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी, बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, कलात में -10, कोयटा में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी, ताओबट, हलमत, शुंठर, सरगन बर्फ से ढक गए। सयाहों की आमद, शाहराह नीलम पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। 8 मुकाम में पहाड़ों पर 2 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। जिला मानसेरा के सयाहती मुकाम नारान में 1.5 फुट तक बर्फबारी। एबटाबाद के सयाहती मुकाम नथिया गली, छांगला गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के साथ धुंध, स्मॉग भी जारी। मरी में हल्की बारिश। कराची में सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। जिना टर्मिनल पर दर्जा हरारत 7.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हफरुल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। मरीम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सयाहत के शोबों में सऊदी सरमाकारी की दावत। कहा, पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट यकीनी बनाया है। सऊदी सरमाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का NFC का मामला विफाक के साथ दोबारा उठाने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गन्नपू ने कहा, वज़ीर आज़म को 3 बार खत लिख चुका। विफाकी हुकूमत NFC हुकूमत की बजाय MNAs के जरिए खर्च करना चाहती है। इजलास में एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अरकान को एतमाद में लिया गया। DC कुरम पर हमला करने वालों को हर हाल में गिरफ्तार करने का फैसला। सखर की अदालत ने यूलान कश्ती हादसे में इंसानी जानों का ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी। सेशन कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए, जिनमें 75 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। कहा, दुख की इस घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं।